हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 9। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें, फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। कोणों का अनुपात किस रेशियो में है? 1:4:7। क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण के साथ रेशियो पूछा, ये पूछा ना। तो जब ऐसा पूछे त्रिभुज का कोण का रेशियो दिया हुआ तो ऐसा कंडीशन, जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वह कोण सबसे बड़ा होगा, जो अनुपात सबसे छोटा होगा वो कोण सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है? 7 है। सबसे छोटा कौन सा अनुपात है? 1 है। तो इस रेशियो में उसका कोण का अनुपात होगा। ठीक है। 176 रुपये को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। टोटल रुपया कितना है? 176 रुपया टोटल है। इसको किस रेशियो में बांटना है? 2:5:6:9 के अनुपात में बांटना है। तो प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा? तो ये देखना है 176 किसके बराबर है। ये जो टोटल रेशियो है इसका योग के बराबर 176 है। कह सकते हैं 9 और 6 15 और 5 20 और 2 22 के बराबर कितना है? 176 है। 176 जो है किसके बराबर है? 22 के बराबर है। तो क्या प्रत्येक को निकालना है? तो हम 1 निकालें। अनुपात 1 क्या होता है? इतना से भाग 2 अनुपात 1 निकल जाएगा। 11 में 2 बार में, 11 में 1 बार, 11 6 66, 11 में 8 बार में अनुपात 1 बराबर 8 निकल गया। तो ये कोण कितना निकल जाएगा? 8 दूनी 16, ये कोण 8 45, ये कोण 8 6 48, ये कोण 9 72। ठीक है। ये मेथड फर्स्ट हो गया। इसी चीज़ को आप सेकंड मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं। आप ऑप्शन के बेस पे भी सोच सकते हैं। आप आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 16 कौन होगा? अब सिर्फ ये देखना है कितना इजी में। ये जो होगा तीसरा जो होगा भाग पहले से तिगुना होगा, इससे तिगुना होगा। अब देखिए किस में तिगुना है? 16 3 48 है नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 16 3 48 नहीं है। 16 3 48 है, ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। आगे देखते 16 3 48 नहीं है। यदि और तीनों कोई नहीं है तो इस बेस पे डायरेक्ट ही आपका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। कुछ करेक्शन है, ठीक है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है इसलिए इसे हम स्किप कर रहे हैं। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 के अनुपात में धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 पे प्राप्त हुआ, चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी? माँ के कितने बच्चे थे? माँ ने राशि बांटी किसके बीच? अरविंद के बीच, बीनू के बीच और चित्रा के बीच। ठीक है, अरविंद, बीनू और चित्रा के बीच किस रेशियो में? 2:3:4 के रेशियो में। अगर बीनू को 51 पे, बीनू कौन है? ए बीनू है ना। इसका जो अनुपात 3 का रियल वैल्यू कितना दे दिया है? 51 क्वेश्चन में दिया है, 51 है। तो क्वेश्चन पूछा चित्रा और अरविंद को धनराशि मिलेगी, इसे कितने मिलेगी और चित्रा को कितना मिलेगी? यही क्वेश्चन पूछा है। ये दोनों के बारे में बताना है कि अरविंद को और चित्रा को कितनी धनराशि मिलेगी। इस बेस पे कह सकते हैं अनुपात 3 बराबर 51, तो अनुपात 1 बराबर कितना? 17। तो अरविंद को कितना मिलेगा? अनुपात 2 है तो 17 तो 34 मिलेगा। चित्रा को कितने मिलेगा? अनुपात 4 है तो 17 4 68 मिलेगा। ठीक है, इस बेस पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बेसिक कैसे बनाइएगा? अनुपात 3 बराबर कितना दिया हुआ? 51, तो अनुपात 1 बराबर 17 किसे मिलेगा? अरविंद। अरविंद को कितना मिलेगा? अनुपात 3, अनुपात 2, अनुपात 1 बराबर 17, अनुपात 2 बराबर कितना? 34। चित्रा को कितना मिलेगा? अनुपात 4, अनुपात 1 बराबर 17, अनुपात 4 बराबर कितना? 68। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12, x, 48 का एक क्रमागत अनुपात में है तो s का मान ज्ञात कीजिए। एक क्रमागत अनुपात में है, कौन है? 12 है, x है, 48 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस 12/x बराबर x बटे कितना? 48। ठीक है, तो इस बेस पे कह सकते हैं x बराबर √48 गुने 12। अब इसको गुना नहीं करना, अब ये देखना यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं 48 को 12 गुने 4
अब वर्गमूल करना है तो एक बारह दो बारह जब एक बारह बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, इंटू 2 बराबर कितना 12×2 = 24 निकल गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना 24 निकल गया। याद होता है मध्यानुपाती बेसिक क्लास में बताए थे, तो उसमें क्या बताया √AB मध्यानुपाती निकालना है, यदि बीच का वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कितना, इसको बोलते हैं A, इसको B मानते हैं, तो बीच का निकालना हो तो सॉरी इसको B, तो √AB होता है, फॉर्मूला बताए थे। इसलिए A बराबर 12 होगा और B बराबर कितना 48 होगा। अंडर ये दोनों का रूल कितना होगा निकालें यहाँ पे 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x=1/18 समानुपाती 3/5:5/9 में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है x अनुपात 1/18 समानुपाती 3/5 अनुपात कितना 5/9। जब इस बेस पे हो तो क्या फॉर्मूला बताए थे, अंदर का गुना ये दोनों अंदर है और बाहर का गुना क्या होता है दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है। इस वजह से कह सकते हैं कि 1/18 गुने 3/5 बराबर x, ये दोनों गुना किए, अब ये दोनों गुना x × 5/9। ठीक है, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना निकला 5 5 25, 25 दूनी 50, 3/5 कितना 50, x का वैल्यू कितना निकलेगा 3/50। इसी अनुपात में पहले 3 पद क्रम से 3, 5 और 21 हैं, तो इनके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। पहले 3 पद क्या दिया हुआ 3, 5 और 21 है, तो कह रहा चौथा पद ज्ञात करें। चौथा पद ज्ञात करें, चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है चतुर्थानुपाती, चौथा पद चतुर्थानुपाती। फॉर्मूला क्या बताए थे इसका BC/A बताए थे फॉर्मूला। तो इस बेस पर ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, उसी सीरीज में रखना है ABC, जिस सीरीज में लिखा हो उसी सीरीज में रखना है ABC। तो चौथा फॉर्मूला क्या होता है BC/A। अब B × C मतलब 5 × 21 बटे कितना A 3, 3 में 7 बार में 35। ठीक है, तो तेरे कह रहा 4 संख्याएं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्या तो 4 संख्या हैं 4, 8, 12 और 22, कह रहा इसे समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। समानुपातिक कहने का क्या मतलब होता है कि 4/8 12/22 करें तो दोनों का जो रेशियो हो जाए ना बराबर हो। समानुपातिक मतलब क्या होता है बराबर हो जाए, ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाए। ये दोनों का रेशियो देखिए बराबर भी नहीं ना है, इसे बराबर करने क्या करेंगे इसमें भी कुछ घटा जोड़ेंगे, क्या जोड़ा जाए ना, तो जोड़ा जाए। तो इसमें भी मान लेते x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं, इसमें भी x जोड़ते हैं और प्लस इसमें भी x जोड़ते हैं, तो वैल्यू निकालना है। तो ये जोड़ते हैं तो दोनों समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 22 × 88, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 22 × 88, एक बार क्या होगा 22x और दूसरे बार क्या होगा 4x, 22x और 4x कितना 26x प्लस 26x। सेकेंड में देखिए 12 96 हो गया, प्लस x एक बार 8 में तो 8x, एक बार 12 में 12x, 12 कितना 20x। ठीक है, ये 20x इधर जाएगा तो 6x, ये 88 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। इसका वैल्यू कितना निकल गया 4/3। ये आपका क्या हो गया समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक पद में 4/3 जोड़ना होगा। ठीक है, यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये पहला है, ये दूसरा है तो तीसरा, तो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। कहने का मतलब जो अननोन है वो तृतीय स्थान पर उसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ तृतीय स्थान पर तो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या बताए थे तृतीय अनुपाती जो तीसरे स्थान पर उसे तृतीय अनुपाती कहते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो फॉर्मूला बताए थे B² बटे कितना A। अब जिस सीरीज में लिखा हो इसको A मान लीजिएगा, इसको B मान लीजिएगा। अब C पूछा P निकालना है तो P तीसरे स्थान पर सीरीज से तृतीय अनुपाती मानते हैं। तृतीय अनुपात फॉर्मूला क्या होता है B² बटे मैंने 35 का स्क्वायर बटे 25।
35 गुने 35 बटे कितना 25, 5 में 7 बार में, 5 में 7 बार में 49। ठीक है, चलिए ये सारा फार्मूला बेसिक क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, जो जिस स्थान पे हो, दूसरे स्थान पर हो तो मध्य अनुपाती, ठीक है, तीसरे स्थान पर तृतीय अनुपाती, चौथे स्थान पर तो चतुर्थानुपाती। सारा फार्मूला बेसिक क्लास में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन करा 3, 4 और 9 खाली स्थान चौथा अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ 3, 4 और 9, 3 दिया हुआ है, अगर चौथा अनुपातिक ज्ञात करें, अनुपातिक ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या बताए थे BC बटे A बताए थे। इसी सीरीज में लिखना है, पहले से स्टार्ट करना, A है, B है और C है। तो क्या चतुर्था पद में चौथे स्थान पर क्या होगा, तो फॉर्मूला कहता है BC बटे A होता है। B कितना है, B कितना है 4 है, C कितना है 9 है, A कितना है 3 है, 3 3 9, 4 3 12, चतुर्थ पद कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, यदि 5:9 समानुपाती x:27 है तो x का वैल्यू बताइए। 5:9 समानुपाती x:27 है तो x का वैल्यू पूछ रहा है। यदि इस दो रेशो समान हो तो उसे समानुपाती कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, अंदर का गुना और बाहर का गुना दोनों गुना करते, दोनों कितना बराबर होता है। ये भी गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। कह सकते हैं 9 × x बराबर 27 × 5 होगा, 9 में 3 बार में, तो x बराबर कितना, x का वैल्यू कितना निकल गया 15 निकल गया। ठीक है, यदि P:18 समानुपाती 5:3 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ P:18 समानुपाती 5:3 है तो P का वैल्यू पर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर से समानुपाती कहते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है, अंदर का गुना और बाहर का गुना दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो कह सकते हैं 18 गुने 5 90 बराबर P:3, P:3, 3 में 30 बार में, तो P बराबर कितना निकल गया 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7:9 समानुपाती x:36 है तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है तो डायरेक्ट देखिए, अब हम इस बेस पे तो सीख गए अंदर का गुना बाहर का गुना, मगर इसे बार बार हम इस बेस पे तो सीखे अंदर का गुना और बाहर गुना दोनों बराबर होता है। अब इसे लिखेंगे नहीं, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। x का वैल्यू निकालना है तो ये हम जानते हैं कि यहीं पे ये दोनों गुना होगा और ये दोनों गुना बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि 9 से भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा। 36 में 9 से भाग देंगे 4 होगा, 7 28, डायरेक्ट x का वैल्यू 28। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो डायरेक्ट 28 लिखेंगे। क्या करिए 7 गुने 36 होगा बराबर 9x, तो बस 9 से डिवाइड कर दिए, 36 को 9 से डिवाइड किए 4 बार में और 7 28 गुना हो गया। ठीक है, नहीं तो बनाना तो आप ऐसे बना सकते हैं, क्या 9x बराबर 36 गुने 7, 9 × 36, x बराबर कितना 28। ठीक है, चल 2 4 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात कीजिए। 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है चौथे स्थान पर जो भी है इस संख्या को ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है BC बटे A फॉर्मूला होता है चतुर्थानुपाती का। तो BC क्या है, A होगा, ये B होगा, C। इसी सीरीज में लिखना है, जो उससे स्टार्ट हो उसको A, सेकेंड है B, थर्ड है C, इसी सीरीज में लिखना है। बस मान पुट कर दीजिए। A बराबर कितना 2, सॉरी B है, B बराबर कितना 4 है, C बराबर 8 है, A बराबर 2 है, 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 करा 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात K:14/13, तो K का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ 26/21 अनुपात 24/9 समानुपाती K:14/13। क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर उसको समानुपाती करते हैं तो इस कंडीशन में अंदर का गुना और बाहर का गुना क्या होता है दोनों बराबर हो जाता है। तो बस ये करना है 26/21
बाहर गुना इंटू 14/13 बराबर 24/9 इंटू कितना के। ये के का वैल्यू पूछ रहा है। 2 में 13 बार में, 2 में 12 बार में, 3 में 4 बार में, 3 में 3 बार में, 13 13 कैंसिल, 2 में 7 बार में, 2 में 2 बार में और कटेगा 3 में 7 बार में, 7 7 कैंसिल, तो के बराबर कितना हो गया 1/2। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।